हाय फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और फिर से मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं और जो मुझे सुनते हैं देखते हैं। एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक के साथ में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ऊपर आपने देखा होगा कि एक टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है मनमानी। जी हाँ, आपने ठीक सुना और ठीक पढ़ा। उसको कहते हैं मनमानी। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो युग है उसके ऊपर और आज का जो मसीह समाज है उसके ऊपर ये टॉपिक बिल्कुल ठीक बैठता है। सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। नीता, सोलोमन, प्रेज द लॉर्ड, और भी जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जुड़ते चले जाएं। और मैं इस वक्त में राजस्थान में हूँ और राजस्थान के एक शहर जिसका नाम है बीकानेर, वहाँ पर हूँ मैं। और मैं इस वक्त में यहाँ पर ग्रेट कमीशन कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। और ये शाम का वक्त खाली था मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से बात करूँ और साथ ही साथ जो लोग यूट्यूब पे हैं मैं उनसे भी बात कर सकूँ। तो आप सभी का स्वागत है, जो भारत से हैं, जो पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, मॉरिशस से हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब से। इटली से हैं कुछ लोग, मुझे काफ़ी कॉल करते हैं वहाँ से भी, और वो सभी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ऊपर जो टॉपिक है उसका नाम है मनमानी। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बात को समझें कि मैं पास्टर डैनियल राज जो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए मसीह में। साथ ही साथ मैंने मसीहत को बहुत नज़दीक से देखना शुरू किया है, खास करके 5-6 सालों से। रजनी गिल, जय मसीह, आपको भी प्रभु आशीष दे। और मैं 25 साल से जब मसीह के साथ में काम कर रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और प्रभु के राज्य को है ना काम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो 5-6 सालों से मैंने भारत के मसीहों को नज़दीक से देखा है। और साथ ही साथ जो आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसको भी देख रहा हूँ। और देखते देखते बिल्कुल उठकर जो बात आ रही है वो यह है कि आज मनमानी चल रही है। मैं रिपीट करता हूँ, जो बिल्कुल उठकर जो बात दिखती है ना, वो ये है कि आजकल मनमानी चल रही है। सो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा लंबा इसका वीडियो नहीं खींचूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहें और मुझे सुनते रहें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक वचन पढ़वाऊं। मैंने बिल्कुल डायरेक्ट शुरू कर दिया है, आप लोग मेरे साथ जुड़ते चले जाएं। और ये जब सेव हो जाएगा तो मेरे वॉल पे पड़ा रहेगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप लोग नीचे टाइप करें कि आवाज़, द वॉइस इज़ क्लियर, आवाज़ ठीक है। और अगर आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी आवाज़ अलग और मेरी जो पिक्चर है लिपसिंग वो अलग हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जॉय पटोले साहब, शालोम, आप लोग जो है नीचे टाइप कर सकते हैं ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और विजुअल जो है वो क्लियर है, वीडियो जो है वो क्लियर है। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसकी वजह से भी जो है आपसे कहना चाहता हूँ। सुशील कुमार कहते हैं नाइस टू सी यू। थैंक यू ब्रदर, सेम हियर। मीनाक्षी कह रहे हैं कि डियर पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, काइंडली रेज योर वॉल्यूम। रेज योर वॉल्यूम। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। रेज वॉल्यूम, रेज वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम तो फुल है। नीता कह रही हैं कि वेरी क्लियर। ओके, या मेरी आवाज़ को मैं रेज करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बात करूँगा वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर्स। ओके, नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ और टॉपिक का नाम है, मैं वापस कहना चाहता हूँ, मनमानी। जो यूट्यूब पे मुझे सुनने वाले हैं, मैं उनसे, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप मॉरिशस से हैं, आप भारत से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से हैं, अफ्रीका से हैं, इटली से हैं, यूके, यूएसए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ब्रदर जॉय कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। थैंक यू ब्रदर। नाउ अब मैं डायरेक्ट बात करना शुरू करूँगा और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जुड़ते चले जाएँ। शरीफ चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की थैंक यू, जय मसीह भैया। चलिए बात करते हैं मनमानी के ऊपर। मैं सबसे पहले एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ। मैं मोबाइल से इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरे हाथ में बाइबल हो सकती है, लेकिन मैं मोबाइल से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से मैं डायरेक्ट दूसरे वचन में जा सकता हूँ। ये बहुत स्पीड है। लेकिन आयतें जो होती है, बाइबल जो होती है, उसको फिर पन्ना पलटना पड़ता है, उसकी आवाज़ आती है। वो सब अवॉइड करने के लिए
मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट इससे चला जाऊँ, बाइबल से, सॉरी फ़ोन से चला जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जो जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस कहता हूँ, मेरा टॉपिक का नाम है मनमानी। आजकल जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत उठकर दिखता है कि आजकल मनमानी चल रही है। एक वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 25। मैं रिपीट करता हूँ, न्यायों की पुस्तक उसका 21वां अध्याय वचन 25। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। यहाँ पे लिखा है, आइए सुनते क्या लिखा है, कि उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक लग पड़ता था वह वही करता था। मैं रिपीट करता हूँ कि उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था या लगता था वह वही करता था। याद रखिए, वह वही करता था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में कोई राजा इज़राइलियों के ऊपर नहीं था। नाउ अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, न्यायों की जो पुस्तक है ना, उसके ऊपर वक्त के ऊपर जब से यहोशू मर गया, जब से यहोशू का जीवन काल समाप्त हो गया, तो उसके टाइम से अगर आप देखोगे तो वक्त पर जो है ना, ये बदलते चले गए, लोग बदलते चल गए, रूलर्स बदलते चले गए, किंग्स यानी कि राजा बदलते चल गए, और उनको जैसा ठीक लगता था वो वैसे करते थे। जब राजा कोई आता था, जैसे यप्ता है, गिदोन है, सैमसन है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यायों की पुस्तक में खासकर हम देखें, तो वहाँ पर जब वो लीड करते थे उनको, तो वो परमेश्वर के भय में चलते थे। जब राजा नहीं होता था तो वो बिगड़ जाते थे, मूर्ति पूजक बन जाते थे, गलत काम करने लगते थे। लेकिन न्यायों की पुस्तक का एंड देखो कैसा हो रहा है। न्यायों की पुस्तक का 21वां अध्याय ये आखिरी पुस्तक है, क्षमा करें, आखिरी अध्याय है। मैं रिपीट करता हूँ, न्यायों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस का जो आखिरी चैप्टर है ना, वह है 21वां अध्याय, और जो 25 वचन है ना, वो आखिरी आयत का आखिरी वचन है। और एंड कैसे हो रहा है, फिर से पढ़ता हूँ, कि उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था या लगता था वह वही करता था। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके ऊपर लीडर ना हो तो आप बहक सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई पास्टर ना हो तो आप बहक सकते हैं। हम सेवकों के ऊपर, हम पास्टरों के ऊपर अगर प्रभु का अगुवाई ना हो तो हम बहक सकते हैं। दूसरे शब्दों में, लीडरशिप में अधीनता में होकर अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बहक सकते हैं। मैं बहुत सारे क्रिश्चियनों को जानता हूँ, ईसाइयों को जानता हूँ, जो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, कलीसिया में नहीं आते, कलीसिया के अगुओं के अधीन नहीं रहते, और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अथॉरिटी के अधीन नहीं रहते। एक और चीज़ ऐड कर देता हूं कि आज मैं नोट कर रहा हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 80% जो भी सेवक हैं या 80% जो भी मिनिस्ट्री है, जो 80% लीडिंग आजकल चल रही है, वो बिना बुलाहट के चल रही है। मुझे माफ़ करिए, ये शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं रिपीट करता हूं, जो यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, 80% जो पास्टर्स हैं या 80% जो मिनिस्ट्री चल रही है ना, वो बिना परमेश्वर के बुलाहट के। 20% परमेश्वर की अगुवाई में है, 20% पास्टर्स अगुवाई में है, 20% कलीसिया अगुवाई में है, और वो जो परमेश्वर चला रहा है वो उसके हिसाब से चल रहा है। आपको याद होगा मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से लग गई है, और जो मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से लग गई है वो क्या करेगी? मनमानी करेगी। जो विश्वासी किसी के अधीन में नहीं है वो क्या करेगा? मनमानी। जो चर्च का मेंबर किसी पास्टर के अधीन में नहीं है वो क्या करेगा? मनमानी। और मेरा जो टॉपिक है आज वही है कि आज बहुत सारे जगहों पर मनमानी चल रही है। मैं रिपीट करता हूं, आज बहुत सारी जगहों पर क्या चल रही है? मनमानी चल रही है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये भी पता चला है, या मैं देख रहा हूं आजकल, और वह यहां है कि बहुत सारे लोग विदाउट होली स्पिरिट के गाइड में या बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उनको दान मिल जाता है, उनको बुलाहट मिल जाती है, उनको गिफ्ट मिल जाता है, उनको सामर्थ मिल जाता है, फिर वो प्रभु को नहीं पूछते, और वो लोग भी जो है अपनी मनमानी करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास में एक बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्चर है, दूसरे शब्दों में एक आप बोल सकते हैं कि एक उदाहरण है, और मैं उसको आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 25। मैं चाहता हूँ कि आइए सुनते हैं ना। यहाँ पे भी इजरायली हैं
और इजरायली अलग अलग जगहों पर शाऊल के पास से राज्य करते करते, दाऊद राजा के पास राज्य करते करते, जब वो निकल निकल कर आगे बढ़ रही है तो एक जगह पे कुछ ऐसा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। वह यहां है दूसरा राजा की किताब 17वां अध्याय वचन 25, सेकंड किंग, द बुक ऑफ सेकंड किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 25। आइए ध्यान से सुनते हैं। लिखा है कि जब वे वहां पहले पहले रहने लगे, मैं रिपीट करता हूं, पहले पहले रहने लगे, मतलब शुरुआत के दिनों में, इनिशियल डेज में, तब यहोवा का भय ना मानते थे। मैं रिपीट करता हूं कि तब यहोवा का भय ना मानते थे। इस कारण, बड़े ध्यान से सुनना, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेज दिए, मतलब शेर भेज दिए, जो उनको मार डालने लगे। मुझे नहीं पता कि आपने कभी ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इसको आप पढ़ें और ध्यान भी दें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दूसरा राजा की किताब 17वां अध्याय वचन 25। मैं रिपीट करता हूं कि जब वे वहां, कौन? इजरायली, जब वे वहां पहले पहले रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे। वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। बड़े ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है ना। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेज दिए, मतलब शेर भेज दिए, जो उनको मार डालने लगे। नीता सालोमन, थैंक यू सो मच, आप नीचे स्क्रिप्चर्स डाल रही हैं, प्रभु आपको आशीष दे। अभी वचन 26 सुनिए। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तू ने उनके देशों से निकालकर शमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। मतलब अविश्वासी कह रहे हैं परमेश्वर यहोवा को इजरायलियों का देवता, और वो कह रहे हैं कि इजरायली शायद अपने देवता के रीतियों को नहीं जानते। आगे सुनिए, उससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, इसलिए उसके देवता ने, यानी यहोवा ने उनके बीच में सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। इसका मतलब है अविश्वासी का लोग, अविश्वासी के राजा, अविश्वासी की प्रजा ये कह रही है कि इजरायलियों को शेर के द्वारा मार इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इजरायली जो है अपने परमेश्वर यहोवा की रीति को नहीं जानती है, व्यवस्था को नहीं जानती है, नियम को नहीं जानती है, परमेश्वर क्या चाहता है उसको नहीं जानते हैं। फिर ये क्या हुआ? मनमानी। आगे सुनिए वचन 27। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो। किसको? याजक को। कहां पहुंचा दो? इजरायलियों के बीच में। कहां पर? जहां शेर उनको खा रहे हैं। आइए सुनते हैं आगे क्या लिखा है। और वह वहां जाकर रहे और उनको उस देश के देवता यानी यहोवा की रीति सिखाए। कैन यू बिलीव दिस? मतलब इजरायलियों को शेर क्यों खा रहे हैं, और वो शेर कौन भेज रहा है ये भी याद रखिए। और शेर को भी पता है कि अविश्वासी को नहीं हाथ लगाना है, सिर्फ इजरायली, अविश्वासी मतलब गैर इजरायली, उनको हाथ नहीं लगाना है, बिना जो प्रभु की प्रजा है ना उनको नहीं हाथ लगाना है, लेकिन जो सिर्फ इजरायली है, जो परमेश्वर यहोवा के लोग हैं, उनको मार डालना है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब शेर को भी पता चल गया था उस वक्त में कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। और देखिए यहां पे राजा कह रहा है, वहां का व्यक्ति कह रहा है कि इनके बीच में एक याजक को भेजो जो परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की रीति, परमेश्वर का वचन उनको याद दिलाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इतने से पोर्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पे इजरायली लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि जो आज चल रहा है मैं उसको भी आपके बीच में रखूं, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। और मैं चाहता हूं कि प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 18 पढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ, मैं थैंक यू जीसस। ना मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या हुआ। बड़े ध्यान से सुनते जाइए और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कॉल नहीं करे। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ना करें प्लीज, क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूं तो आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं उठा नहीं सकता हूं, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस कहता हूं कि न्यायों की पुस्तक 21 का 25 को याद रखिए। साथ ही साथ अभी जो मैंने पढ़ा दूसरा राजा की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 25 से 27 को याद रखिए, जहां पे मनमानी चल रही है। अब न्यू टेस्टमेंट में भी एक जगह पे आया है कुछ, आइए देखते हैं कैसे आया। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 18। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, ओ ये पहले ये बता दो कि व्यक्ति कौन है। ये है शिमोन।
ये वो शिमोन नहीं है जो पतरस शिमोन है, ये जादूगर शिमोन है जो फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री में सेव हो गया था, उद्धार पाया था। और ये फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री में जब मिनिस्ट्री कर रहा था तो उसने फिलिप्पुस के द्वारा, अगर आप 8वां अध्याय का 4, 5, 6, 7, 10 तक पढ़ोगे ना, व्यक्ति ने जो है परमेश्वर के बहुत सारे आश्चर्य कर्म को देखा था। बीच बीच में कोई कॉल कर रहा है, मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे मना करूं। मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं कैसे मना करूं। वो कहां से कॉल कर रहा है, पहली बात ये देखना पड़ेगा। आई थिंक वो मैसेंजर से कॉल कर रहा है। ओके, मैसेंजर से कॉल कर रहा है, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि डोंट कॉल। एक बार इतना, डोंट कॉल। लाइव ऑन फेसबुक। चलिए, मैंने अभी मना कर दिया उसको, आगे देखते क्या होता है, ठीक है ना। ओके, कहाँ था मैं जी। साइमन जादूगर ये फिलिप की मिनिस्ट्री में पूरी तरह से परमेश्वर के चमत्कार को होते हुए देख रहा था। फिलिप के तो हाथ से चमत्कार हो ही रहे थे, पतरस के हाथ से भी जो चमत्कार हो रहे थे उसको भी देखकर ये जो बंदा है ना, ये बड़ा प्रभावित हो गया। फिर उसने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर उसने क्या किया, आइए देखते क्या किया। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 18 लिखा है, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से, प्रेरित मतलब पतरस, जब देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से, बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। पहली बात, मेरा एक प्रश्न है यहां पर, मुझे भी जानना है ये आदमी के बारे में, आप भी सोचिए। देखिए, इसके दिमाग में पहली बात ये आई कैसे कि मुझे पवित्र आत्मा पैसे से मिल जाएगा या पवित्र आत्मा का दान पैसे से मिल जाएगा, इसके दिमाग में आया कैसे? तो ये था पहले जादूगर। ये व्यक्ति अविश्वासी था। हो सकता है कि जब ये जादूगिरी करता था तो अपने गुरु से ये विद्या लेने के लिए, विद्या मतलब टीचिंग लेने के लिए, या उनकी जो भी बातें हैं सीखने के लिए, ये उनके पास जाकर उनको पैसे देता होगा या जो भी करता होगा। तो ये इसने सोचा कि जो सिस्टम वहां चलता है मैं वही सिस्टम यहां पे भी कर लूं। जो पैसे मैं वहां देता था और मुझे विद्या साधना मिल जाती थी, ऐसे ही यहां पे भी पतरस को पैसे दूंगा, तो जो पावर पतरस के हाथ से निकल रहा है, जो मिरेकल्स पतरस के हाथ से हो रहे हैं, जो पवित्र आत्मा पतरस के हाथ से लोगों को मिल रहा है, वो मुझे भी मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग देख रहे हैं। बिशप सेठ, आपका भी स्वागत है, और भी कुछ लोग हैं, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी सुनते हैं, देखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे ना। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस व्यक्ति ने, इसके दिमाग में ऐसा आया कि मैं पैसे दूं और ये व्यक्ति जो है मुझे पावर दे देगा। पहली बात तो ये कि इसके दिमाग में आया कहां से, क्योंकि इसके पुराने जीवन में यही था ना। इसको यहां रोक देता हूं और आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जब इजराइल से निकल गए, इजिप्ट से निकल गए, ये तो निकल गए, लेकिन आपको पता है उनके अंदर से इजराइल नहीं निकला। मैं रिपीट करता हूं कि इजरायली लोग इजिप्ट से तो निकल गए, मिस्र से तो निकल गए, लेकिन इनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। आज भी क्या चल रहा है कि हम प्रभु में तो आ गए, लेकिन प्रभु में आने के बावजूद भी संसार अंदर से नहीं निकल रहा है। अगर यही चलता रहेगा तो आप नाम के मसीह बन जाओगे, आप बाइबल भी पढ़ोगे लेकिन नाम के हो जाओगे, क्योंकि आप अभी तक संसार से पूरी तरह से कटे नहीं है। देखिए 160 डिग्री टन क्या होता है भैया? ओह, नॉट 160, 380 का आधा करेंगे तो क्या होता है? हाँ, पूरी तरह से घूमना है हमको, है ना। और जब तक हम पूरी तरह से टर्न नहीं करेंगे, पूरी तरह से नहीं घूमेंगे, संसार को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर हम संसार की बातों को लाकर परमेश्वर के साथ में मिक्स कर देंगे और उस तरीके को लेकर हम चलना शुरू कर देंगे और फिर वही कर बैठेंगे जो अभी जादूगर साइमन कर रहा है। आइए बात करते हैं। हालांकि इसका उद्धार हो चुका है, इसका बपतिस्मा भी हो चुका है, ये फिलिप के साथ में रहकर मिनिस्ट्री भी देख चुका है, लेकिन पतरस के पास में जब इसने देखा तो उसको लगा कि मेरे को तो ये इजीली मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन 19 ये कहता है कि यह अधिकार, ना इंग्लिश में लिखा अथॉरिटी, एबिलिटी, अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो इसका मतलब है कि फिलिप ने इसको भेजा इसलिए क्योंकि समरिया के लोगों ने वचन को स्वीकार कर लिया, यह आदमी समरिया का है, इसने उद्धार पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन इसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। तो फिलिप ने बोला पीटर के पास जाओ, वहां पर तुम जाओ, उसके पास जाकर हाथ रख के प्रार्थना करवा लो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए।
ये व्यक्ति कहता है मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हाथ रखो मेरे ऊपर, पैसे लो मेरे से और मुझे ये अधिकार दो ताकि मैं जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए, उसको पवित्र आत्मा मिल जाए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, मतलब मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये पावर चाहिए। इसको क्या बोलेंगे सर? मनमानी। अब इसको कहने के चलते मैं अब आना चाहता हूं असली मुद्दे पर, क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। और जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है, ये जो टॉपिक है जो अभी मैं बनाकर अपलोड करूंगा, इसको जितना हो सकता है आप लोग इसको क्या करें, दूसरों तक शेयर करें। और आप लोग करते भी हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ना केवल शेयर करें, लोगों को बुलाएं कि वो ऐसी बातों को देखें। पता है क्यों? क्योंकि आजकल खरी शिक्षाएं काफ़ी नहीं हो रही हैं, कई जगहों पर नहीं दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और फिर इसको मैं वही कहूँगा, मनमानी बहुत चल रही है। जब आप डैनियल राज को सुनते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप लोग इसलिए नहीं सुनना क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। आप लोग इसलिए भी नहीं सुनते क्योंकि मैं चुपचाप बैठा हूँ। नो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दिन रात काम करते रहता हूँ। मैं साथ ही साथ इसलिए भी बात करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना वचन हो सके सच्चाई वाला, वो लोगों के बीच में जाना चाहिए, कलीसिया के बीच में जाना चाहिए। इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर आते रहता हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वापस कहना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर मनमानी कर रहा है। इसने जब पैसे ला कर दिए तो आपको पता है पतरस ने क्या कहा? आइए पढ़ते सुनते पतरस ने क्या कहा। वचन 20, प्रेरितों की किताब 8:20, वचन 20 में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। रिपीट करता हूं, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, मतलब रुपए भी नाश हो और तू भी नाश हो। कैन यू बिलीव दैट? उसने ऐसा कहा। दूसरा, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। फिर 21 कहता है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए ना। एक टॉपिक मैंने डाला था इसके पहले, पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना या पवित्र आत्मा से रिलेटेड, और मैंने वहां पर कहा था कि हम सबकी निंदा कर सकते हैं लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा नहीं कर सकते, उसके खिलाफ में बात नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि अभी यहां रुक जाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति जिसने पतरस से कहा कि पैसे ले और मुझे ये दान दे, मैं आजकल क्या नोट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं 2-3 चीज़ें और बताकर आगे समाप्त कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग सुन रहे हैं नीचे बस थंब वाला भेजते जाएं, या फिर आप सुन रहे हैं उसको भेजते चले जाएं ताकि मैं आगे बात कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुन रहे हैं मुझे और वहां पे आप बने हुए हैं, ठीक है ना। मैंने क्या नोट किया है पता है, आजकल परमेश्वर के जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं, चाहे मुंबई के हों, पूना के हों, नागपुर के हों, पंजाब के हों, आंध्र प्रदेश के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटक के हों, बैंगलोर के हों, केरला के हों, गुजरात के हों और फिर राजस्थान के हों, अभी जैसे मैं राजस्थान में हूं, और साथ ही साथ अब्रॉड में एशियन कंट्रीज़ में, जापानीज़ कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ज़्यादा मनमानी चल रही है। इन सब को जब मैं नोट करता हूं तो मुझे यही वचन याद आता है कि सैमसन यानी कि शिमोन जादूगर, वो पतरस को कहता है पैसे ले और मुझे ये दे। और मैं आपको बताऊं कि आज हो सकता है कि पतरस नहीं है हमारे पास, हो सकता है कि पतरस की तरह हाथ रखने वाला आपके पास में कोई नहीं होगा, आपने खुद लिया होगा, राइट। लेकिन और आप विश्वासी बन गए और आपको मिनिस्ट्री करना आ गया, आपको बात करना आ गया, आपको गीत गाना आ गया, आपको म्यूजिक बजाना आ गया, आप फेमस हो गए क्योंकि आपके पास पैसा है, आप नेशनली इंटरनेशनली टीवी पे आने लगे, आपकी प्रोग्राम चलती है, आपका चैनल है यूट्यूब पे और आप बहुत फेमस भी हो गए देखते देखते। आपकी जब शुरुआत ही छोटी थी, आप बड़े हो गए। लेकिन मैं वापस कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं किसी के लिए छोटा भाई हूँ, किसी के लिए बड़ा भाई हूँ, किसी के लिए मित्र हूँ, मैं किसी के लिए पास्टर हूँ या किसी के लिए काउंसलर हूँ या किसी के लिए बाइबल टीचर हूँ, उसके वसीले से सुन लीजिएगा प्लीज़। और हो सकता है कि आप अपसेट हो, आपको गुस्सा भी आ जाए कि ये क्या बोल दिया, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ प्लीज़, जब आप लोग फेमस हो जाते हैं, जब आप लोग बड़े हो जाते हैं, जब आपके हाथ से मुर्दे जिंदा होने लगते हैं, जब आपके हाथ से चंगाई होने लगती है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत बारीक लाइन होता है वहां पर आप अपनी मनमानी करने का। मैं रिपीट कर दूं, बहुत बारीक लाइन होता है अपनी मनमानी करने का। वहां पे आपको छूट मिल जाती है क्योंकि आप फेमस हो गए ना, लोग आपको जानते हैं और आप उस लेवल पे खड़े हो गए हैं जहां पर आप कुछ भी करें तो आपको कोई नहीं कुछ बोल सकता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वही पल होता है जहां से आप गिरना शुरू करते हैं।
मैं एक व्यक्ति का जिक्र करता हूं, उसका नाम है सैमसन। न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय वचन 6 से लेकर 17 तक में सैमसन जो व्यक्ति था, उसने शेर के जबड़े को फाड़कर 300 लोमड़ियों के पूंछ में आग लगाकर गधे के हड्डी से लेकर ऐसे न जाने कितने उसने बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए। और आपको पता है सैमसन फेमस हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, सैमसन फेमस हो गया। लेकिन आपको पता है 16वें अध्याय वचन 6 में अगर आप पढ़ोगे तो वो वहां से भागता है, फिलिस्तीन में भागता है, और वहां पे एक दलेला नाम की वेश्या के पास में वो जाकर संगति करता है, और वहां के जो शत्रु है उसको बेचते हैं दलेला को, और कहते हैं जाके पूछ किया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मनमानी कैसे हो रही है, परमेश्वर के सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ, परमेश्वर के अनॉइंटिंग के साथ में मनमानी कैसे हो रही है वो भी देखिए। ये कहता है दलेला को सैमसन कि अगर आप मुझे मोटे मोटे लोहे के चैन से बांधोगे तो मेरा ताकत खत्म हो जाएगा। फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है क्योंकि उसको बांधा गया था, ये तोड़ देता है। फिर कहता है कि रस्सी से बांधो, ये तोड़ देता है। ना जाने ऐसे कितनी बार उसने परमेश्वर के सामर्थ को अपनी मर्जी से बुलाया, परमेश्वर के सामर्थ को गलती से इस्तेमाल किया, परमेश्वर के सामर्थ को अपने मन के लिए इस्तेमाल किया, और इसको जैसा ठीक लगता था ये वैसा करता चला गया। और आपको पता है इसके पास में पावर था, इसके बालों में परमेश्वर ने अभिषेक रखा था कि तू जो करेगा तू ताकतवर हो जाएगा, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। ये बचपन से तय हो गया था। लेकिन आपको पता है सैमसन जब फेमस हो गया, इसके पावर होने लगे, इसके द्वारा सामर्थ के काम होने लगे, वहां पर इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कैन यू बिलीव दैट? और ऐसे ही नज़ारा आज मुझे बहुत सारे जगहों पे दिख रहा है। आज मुझे टीवी पे दिख रहा है, आज मुझे बड़े बड़े मंचों पे दिख रहा है। लोग फेमस हो जाते हैं, उनके हाथ में सामर्थ आ जाता है, लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर के मर्जी, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ना करते हुए उनको जब ठीक लगता है वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं। और हम जो भोले भाले लोग हैं ना, जो कलीसिया में आते हैं, बहनें भाई, जब उनके पावर को देखते तो हमको ऐसा लगता है यार ये कितना पावरफुल व्यक्ति है। बस वहीं पर हम भी फंस जाते हैं और उनके धोखे में, उनके चाल में हम आ जाते हैं। और ये चल रहा होता है मनमानी। फेसबुक वालों ध्यान से सुनिए, यूट्यूब वालों ध्यान से सुनिए, आप जितने लोग इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी सुनिएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है। लोग अपनी मर्जी से जैसा पवित्र आत्मा को चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था, कम से कम अच्छा खासा 20-25 साल पुराना वीडियो है वो। आपको पता है उसमें क्या हो रहा है? एक प्रभु का दास है, ये मुझे लगता है टोरंटो का है ये वीडियो, या फिर अमेरिका का होगा, या विदेश का ही है, भारत का तो नहीं है। वो जिस पे ऐसे हाथ रखते हैं और वो धड़ 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 करके हिलना शुरू होता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, और फिर कहता है यू वांट टेक इट टेक इट टेक इट। ये भी चल रहा होता है। अब कुछ लोगों को इशारा मिल रहा होगा। एक कहता है कि तुम जो क्वायर में खड़े हो, अभी मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए, और वो पूरा का पूरा क्वायर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सी, ये पावर हो सकता है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप कहां उतार रहे हो, किस पे उतार रहे हो, और आप कर क्या रहे हो। आप एक ऑडिटोरियम में, एक बड़े स्टेज पे आपको ये करना ही क्यों है? पहली बात, आप करके चले जाते हो। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप करके चले जाते हो, आप किसी को नीचे गिराते हो, उठाते हो, करके चले जाते हो। वो मछली की तरह तड़प रहा होता है या तड़प रही होती है, वो एक हो जाता है। फिर जब आप करके चले जाते हो, वही व्यक्ति अगले मीटिंग में अगले सेवक के साथ में वही करवा रहा होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो पहले उसके साथ में आपने करवाया था टच वाला सिस्टम, उसको कहा था मैं कोड घुमा रहा हूं, उसको कह रहा हूं कि तुम रिसीव कर लो, है ना, अभी तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगी, ये सारी चीजें मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप उसको द्वारा पहले करा चुके हैं तो फिर अभी दूसरे सेवक के पास में जाकर वापस वही सेवक वही चीज करेगा और उसको कहेगा कि देखो अभी तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर कितनी बार आता है और कितनी बार उसको नीचे गिराते हो और कितनी बार किसी सेवक के द्वारा ये करवा लेते हो और वो सेवक भी करते रहता है। मेरा यह प्रश्न है। तो आपको नहीं लगता है कि सैमसन की तरह सामर्थ मांग रहे हो जब जब आपको चाहिए मनमानी, और आप कहते हो, झूठ कहते हो कि मुझे सांकली से बांधो, रस्सी से बांधो, मैं तोड़ दूंगा, और आप तोड़ भी देते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आप तोड़ भी देते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि यार ये अगर इतना पावरफुल है तो ये गलत कैसे हो सकता है, इसके हाथ से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है, अभी अभी इसने दुष्ट आत्मा को निकाला है तो ये गलत हो कैसे सकता है। मैं आपको बताऊं, पावर कभी भी आती है। सैमसन ने पावर को कभी भी लाया अपनी मर्जी से, लेकिन याद रखो मत्ती 7:21 वहां पर क्या लिखा है? तुम अपने चमत्कार कर दिए, दुष्ट आत्माएं निकाल दी, भविष्यवाणियां कर दी, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता हूं। कैन यू बिलीव दैट?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु का पावर लेकर भी, प्रभु का सेवा कर कर भी, अगर प्रभु एक दिन आपको बोल दे कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, तो फिर मेरा प्रश्न ये उठता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं? क्योंकि आप जब पावर में काम कर रहे थे, तब आपका पवित्र आत्मा, तब आपका अभिषेक काम कर रहा था, आपका ऊपर दे रहा था, आपको दे रहा था। लेकिन जहां पे तुमने अपनी मर्जी से करना शुरू कर दिया, जहां पे तुमने ट्रैक चेंज कर दिया, जहां पे तुम उसके वचन को छोड़कर चलने लगे और अपनी मर्जी करने लगे, वहां से परमेश्वर कट गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? मूसा को कहा कि देख मूसा, मैं तुझे कनान देता हूं, मैं तुझे दूध देता हूं, नदियां देता हूं, दूध की नदियां देता हूं, मत से भरा पहाड़ देता हूं, मैं तुझे हर चीज देता हूं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ से तुझे जितना सप्लाई चाहिए वो तो मिलता रहेगा, मेरी तरफ से तुझे जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा, मेरी तरफ से तुझे जो जो देना चाहिए मैं देता रहूंगा, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूसा तो समझदार था, उसने कहा प्रभु आपकी तरफ से जो भी पावर मिल रहा है ना वो नहीं चाहिए, आपकी तरफ से जितना भी सप्लाई मिल रहा है ना वो नहीं चाहिए, आपकी तरफ से जो भी मिल रहा है वो नहीं चाहिए, लेकिन हमको आप चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं पता है? आज के मसीहों से, आज के पास्टरों से, आज के एवेंजलिस्ट से, आप आज के स्टेज पे जो काम करते हैं उनसे, आज के जो फेसबुक, यूट्यूब और इंटरनेशनली लेवल पे काम करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सर आपको परमेश्वर का पावर नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर की इच्छा चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, आपको परमेश्वर का पावर नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर की क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपके उसके वचन के अनुसार चलना होगा, और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का दान, 5-fold मिनिस्ट्री, 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये सब दिए गए हैं एक मकसद के लिए। आप उसको लेकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते सर। मैं रिपीट करता हूं, जितने भी वर्शिपर्स हैं ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को स्टेज पे उतारना, फिर अपनी मर्जी से भेज देना, फिर जहां चाहो जो करना, आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत संभाल के करिए, कहीं आपसे मनमानी तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप परमेश्वर को सैमसन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सैमसन की तरह परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कुछ लोग जब मुझे बोलते हैं ना कि डैनियल भाई आपने वो वीडियो देखा क्या जहां पे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, ट्यूमर गायब हो गया, जहां पे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया उसका हार्ट ठीक हो गया, किडनी में से पत्थर चला गया। फिर मैं पूछता हूं कि किसके ऊपर किया? तो कहते हैं विश्वासी के ऊपर। मेरा एक प्रश्न है, अगर आप विश्वासियों के ऊपर ये करते रहोगे तो फिर यही बात होगी ना कि दलाला को गोद में सुलाकर, क्षमा करें, दलाला की गोद में सोकर आप परमेश्वर के सामर्थ को बुला रहे हो, उतार रहे हो। एक विश्वासी पहली बात बीमार हुआ क्यों? बाइबल कहती है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13-14 में कहता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी को बीमार नहीं करता, लेकिन व्यक्ति खुद अपने पाप में पड़कर अभिलाषाओं को जन्म देता है, पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है। तो उस व्यक्ति ने खुद पाप किया है, इसके वजह से वह बीमार हुआ है, और आप उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतार कर, उसके ऊपर तेल मलकर, उसके ऊपर हाथ रखकर कह रहे हो कि प्रभु आज तुझे चंगा करने जा रहा है, जबकि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता ही कटा हुआ है। कम से कम ये भी तो देखिए ना, वहां पे परमेश्वर के साथ में ही वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर आप उसके साथ में बात करके, उसको तेल मल के ठीक करके फायदा क्या? अच्छा, कुछ लोग यहां तक भी कर रहे हैं, मनमानी देखिए कहां तक चली गई। सैमसन की तरह रुपए, शिमोन जादूगर की तरह मुझे पैसे ले लो और मुझे पावर दे दो। कुछ साउथ अफ्रीकन्स, बड़े ध्यान से सुनना, खास करके भारत के लोगों, बड़े ध्यान से सुना, कुछ साउथ अफ्रीकन्स आजकल गाड़ी में बैठ के, कार में बैठ के प्रोफेसाई करना शुरू कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं पप्पा प्रोफेसाई, पप्पा प्रोफेसाई, पप्पा प्रोफेसाई। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, पहली बात तो आप एक विश्वासी हैं। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, इंडिया से एक पास्टर गया अफ्रीका में, और वहां पर जाकर वो कह रहा है कि पप्पा प्रोफेसाई, पप्पा प्रोफेसाई, और वो पास्टर को मैं अच्छे से जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कुछ समस्या थी, और वो वहां पे जाके कहता है कि मुझे ठीक करिए, मैं आपको विनती करता हूं, मैं आपको प्लीज बोलता हूं, मुझे आप ठीक करिए। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि जो परमेश्वर जितना आपका है, क्या उतना, जो उतना है उसका है, क्या वो आपका नहीं है? आपको इतनी दूर जाके परमेश्वर से प्रार्थना करवा, मतलब क्या हो गया सर? अभी यही तो चल रहा है ना। जब हम अविश्वासी थे तो हम लोग बाबाओं के पास जाते थे, जब हम अविश्वासी थे हम कहीं पहाड़ के ऊपर जाते थे और वहां से कहते थे कि वो बाबा हमको ठीक कर देगा, ये बाबा हमको ठीक कर देगा। मेरा प्रश्न है, फिर आज मसीहत में वही तो चल रहा है। आपका खुद का एक्सपीरियंस कहाँ गया सर? आपकी खुद की संगति कहाँ गई परमेश्वर के साथ में? परमेश्वर जितना उनका है उतना आपका भी है। अब ये बात अलग है कि वो कौन से पावर से कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
ताज्जुब भी हो रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ को, बड़े ध्यान से सुना ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूं यूट्यूब फेसबुक वालों, परमेश्वर के सामर्थ को इतना सस्ता बना दिया है कि गाड़ी का नंबर प्लेट बता रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ को इतना सस्ता बना दिया है कि मोबाइल के नंबर बता रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ को इतना सस्ता बना दिया है कि फोन का रिचार्ज करा रहे हैं। परमेश्वर को अभी बस यही काम रह गया है भैया कि आपका फोन रिचार्ज करते बैठे, आपका गाड़ी का नंबर प्लेट बताते बैठे, आपका फोन नंबर बताते बैठे, आपका डेट बताते बैठे कि आप कौन से दिन में पैदा हुए। अरे भाई ये क्यों जरूरत है? आप जरा सोच के देखिए। तो मैं नहीं कहूंगा इसको कि ये मनमानी चल रही है। और आप लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, आप लोग भी बताइए क्या यह मनमानी नहीं चल रही है? जो परमेश्वर के सामर्थ को, देखो साइमन ने क्या बोला, शिमोन ने क्या बोला जो जादूगर था, उसने बोला पैसे लो और मुझे ये पावर दो। आप समझ गए? पैसे लो और मुझे ये पावर दो, और मैं उस पावर से मेरी मर्जी, मैं जिस किसी पे भी हाथ रखूं वो ठीक हो जाना चाहिए, उसके ऊपर आत्मा उतर जानी चाहिए। आप नहीं समझ रहे हैं अभी भी? आजकल यही तो चल रहा है। मुझे दान मिल गया है पवित्र आत्मा का। याद रखिए, हम परमेश्वर के दान को लेकर या तो अच्छा यूज कर सकते हैं या तो मिस यूज कर सकते हैं। हम परमेश्वर के अनाइंटिंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं या तो मिस यूज कर सकते हैं। और याद रखो, अगर अच्छे से यूज किया तो परमेश्वर शाबाशी देगा, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के दान को या उसकी बुलाहट को या उसके पवित्र आत्मा को मिस यूज किया तो फिर आपको बहुत भारी दंड देना होगा। मैंने पवित्र आत्मा के टॉपिक के ऊपर एक वचन पढ़वाया था, इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय वचन 29 में, हिब्रू 10:29 में। मैंने वहां पर लिखा कि पवित्र आत्मा का अपमान परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? अभी भी मेरे को कॉल आते रहता है यहां से वहां से। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? पास्टर डैनियल, हम अगर कन्फेस करेंगे ना, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो मैं अभी उनको भाई को बता रहा था, मैं अगर ऐसा कन्फेस करूं कि मेरा जो शत्रु है वो मर जाए, तो क्या वो मर जाएगा? ये तो गलत है, और परमेश्वर कर देगा। दूसरा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए, तो क्या हो जाएगी? आप शोरूम में जाके कोई BMW या मारुति गाड़ी या फिर आपका कोई भी कंपनी का गाड़ी के ऊपर हाथ रखे और बोले कि मैं क्लेम करता हूं कि ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, तो मतलब आपने परमेश्वर के सामर्थ को इतना सस्ता बना दिया कि आप जहां चाहे वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर मैं इसको क्या कहूं? मनमानी नहीं कहूं भैया? प्लीज बताइए। और जो लोग YouTube पे अभी इस वीडियो को जब देखेंगे, मनमानी ये जो शब्द आएगा, मैं चाहता हूं कि जितना हो सकता है शेयर करिए ताकि सच्ची संदेश जाने दीजिए। और मैं वापस कहता हूं कि मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता हूं। मैं जब कहता हूं ना कि मेरा वीडियो देखो या सब्सक्राइब करो या घंटी दबाओ, वो इसलिए कहता हूं ताकि आप तक मेरा नया मैसेज आ जाए। लेकिन मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता जैसे बाकी लोग कमाते हैं। मैं उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहता हूं, ना ही कुछ बोलना चाहता हूं। जो करना है उनको करने दीजिए, प्रभु उनका न्याय लेगा। लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है, मुफ्त में मिला है, मुझे मुफ्त में बांटना है। मेरा परमेश्वर मेरा सप्लाई दे देगा, मेरी जरूरत पूरा करेगा, मेरा कौवा आता रहेगा रोटी लेकर। ठीक है ना? मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा अभी। बट मेरा प्रश्न यह है, क्या हमने परमेश्वर को इतना सस्ता बना दिया है? और कुछ हमारे भारत के लोग हैं जो नीचे टाइप करते रहते हैं, यस मैन ऑफ गॉड, यस मैन ऑफ गॉड, यस डैडी, यस पापा। पापा के ऊपर मैं आऊंगा एक बार, अलग टॉपिक लेकर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बहुत गलत चीज चल रही है, वो भी बताऊंगा। और अगर एक लाइन में पूछोगे तो पापा किसी को नहीं बुलाना सिवाय यीशु मसीह को, दूसरा किसी को नहीं बुलाना, ठीक है ना? या पिता या फादर, एनीवे उसके ऊपर मैं जब बात करूंगा तब बात करूंगा। परमेश्वर को हमने इतना सस्ता बना दिया है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको पता है एलीशा ने क्या किया? दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय वचन 23 से लेकर अगर आप 24 से पढ़ोगे, एलीशा के सर पे बाल नहीं थे। एलीशा, याद रखिए, नॉट एलिया, एलीशा। एलीशा ने क्या किया? जब वो सर पे बाल नहीं थे, वो चंदू था, यानी कि टकला था, तो वहां पे कम से कम 42 बच्चों ने बोला, ए टकले, ए टकले, ए चंदू, ए चंदू। आपको पता है उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया? उसने भालू को बुलाया, 2 भालू को बुलाया, रिच को बुलाया और कहा कि इन बच्चों को खा लो या इन बच्चों को मार डालो। ये क्या है सर? उसको फ्रेश मिला था अभी अभी। याद रखो, ये पहला चमत्कार है उसका। उसको फ्रेश मिला था। आई होप सो ये पहला चमत्कार है। उसको फ्रेश मिला था एलिया का डबल। और आते ही उसने, जब वो करमेल नाम पहाड़ से उतरा, आते ही उसने क्या किया मालूम है? 42 बच्चों को मार डाला। इसको क्या कहेंगे? मनमानी। परमेश्वर के सामर्थ को आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? नहीं कर सकते ना सर। मतलब एलीशा क्या बोल रहा है कि मैं इतना पावरफुल हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो इसको क्या बोलेंगे? मनमानी। आपको पता है, मैंने बड़े बड़े एवेंजलिस्ट को देखा है टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूं, कहते हैं अगर मेरे मिनिस्ट्री के विरोध में बात करोगे मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इवन पंजाब से भी मैंने कुछ लोगों को सुना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आगे आप लोग समझदार हैं।
इंटरनेशनल प्रीचरों के मुंह से मैंने सुना है कि अगर आप मेरे खिलाफ में बात करोगे, मेरे मिनिस्ट्री के खिलाफ में बात करोगे, तो मैं तुम्हें कर्ज देता हूं, तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, तुम ठीक से नहीं रहोगे। और ऊपर से वचन को ट्विस्ट करके अपने आड़ बनाकर अपने फायदे के लिए यूज करते हैं कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। और खास करके शाऊल और दाऊद का बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि दाऊद ने शाऊल का अभिषेक होकर भी, अभिषेकित दाता इसके लिए वो मार सकता था, लेकिन उसको नहीं मारा। ये आड़ में वो अपनी दुकान चला रहे। कैन यू बिलीव दैट? ये आड़ में वो कह रहे हैं कि हम जो करें वो सही है। भाई, वो एक वक्त था, वहां पे पवित्र आत्मा नहीं था कि हम जैसे लोगों को, या और भी कुछ जैसे लोग हैं जो बिल्कुल सही समझ रख के चलते, शाऊल को या दाऊद को ठीक कर सके, ऐसे नहीं थे। लेकिन आज है ना, बहुत है। आज है ना, पवित्र आत्मा ने अपने एक एक सेवकों को खड़ा करके रखा हुआ है। अगर आप ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पास करते हो, तो हम जैसे लोग जब पढ़ते हैं ना, तो फिर हमको बराबर पता चल जाता है कि ये वचन की आड़ में अपनी दुकान चला रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मनमानी करना बंद करिए। नुकसान मुझे नहीं है सर, नुकसान आपको है। बस फर्क इतना रह जाएगा कि आज मैं बोल रहा हूं और आपको कैसा लग रहा है वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि डैनियल भाई आपकी बात सुनकर मैं अपनी को ठीक करूंगा, चेक करूंगा, तो भैया तुम बच गए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर एलिशा ने मनमानी करी कि नहीं करी? मेरे पास में एक और व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम है मूसा। आपको पता है मूसा ने कितने सारे चमत्कार किए, लेकिन एक जगह पे वो अपनी मनमानी कर बैठा। उसको कहा कि लकड़ी मारना पहली बार, दूसरी बार कहा लकड़ी नहीं मारना, बात करना। लेकिन आपको पता है वहां पर भी उसको क्या लगा मालूम है? मेरे दाएं हाथ का खेल है क्या पानी निकालना, मेरे दाएं हाथ का खेल है क्या चमत्कार करना। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके, उसने अपनी मनमानी से लकड़ी मारा। और आपको पता है उसके बावजूद भी पानी आया। कैन यू बिलीव दैट? उसके बावजूद भी पानी आया। पूरी की पूरी इजरायलियों को क्या लगा मालूम है? मूसा अभी भी सही है। सबको लगा मूसा अभी भी सही है। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन वहां पर परमेश्वर अकेला, और मूसा को भी पता था कि यहां पर मैं सही नहीं हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग जो वर्शिपर्स हैं ना, आप लोग जो म्यूजिशियंस हैं ना, आप लोग जो बाइबल टीचर है ना, आप लोग जो सेवक है ना, आपको जब लोग तारीफ करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सही जा रहा हूं। याद रखो, लोगों की तारीफ के पहले या लोगों की वाहवाह के पहले आप ये पूछो कि प्रभु आपको कैसा लगा, आपको मेरा जीवन कैसा लग रहा है, क्या मैं सही हूं? 2-4 गाने हिट होने से आप वर्शिप लीडर नहीं बन सकते। 2-4 आपका प्रीचिंग फेमस होने से आप बड़े प्रचारक नहीं बन सकते। आपका 2-3 चमत्कार हिट होने से या फेमस होने से आप बहुत बड़े इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते। आपको परमेश्वर के पास में बैठकर पूछना होगा, प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, गलत तरीके से ना लोगों को चढ़ाने के लिए, आपको फेमस करने के लिए, भाई क्या गाना गाते हो, भाई क्या आवाज है, अरे भाई क्या आपका प्रीचिंग है, अरे भाई क्या आपका पावरफुल टीचिंग है, या फिर आपका मिरेकल्स होते हैं, अरे आप कितने अच्छे हैं। कभी भी ध्यान रखना, यही चांस होता है जहां शैतान तुम्हें फंसा देगा। और न जाने कितने सारे लोग अभी भी उसके ट्रैप में। मैं एक वचन पढ़वाता हूं, आइए उसको सुनते हैं। मैं समझता हूं कि 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 11, आइए सुनते हैं। देखिए क्या लिखा है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको देख सके, आपके लिए उल्टा हो जाएगा ना ये, एनीवे मुझे नहीं मालूम कैसा लग रहा है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11 लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। रिपीट, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम, पौलुस कहता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इंग्लिश वर्ड कहता है हम उसके स्कीम समझते हैं, एक के बाद एक फ्री, 2 लोगे तो एक फ्री, इसके बाद वो फ्री, स्कीम्स। और बैंक वाले बहुत सारे स्कीम देते हैं, कंपनी वाले बहुत स्कीम देते हैं, ये कपड़ा बेचने वाले बहुत स्कीम देते हैं। तो पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से, मतलब हम उसकी स्ट्रैटेजी से, हम उसकी रणनीति से, हम उसकी युक्तियों से, हम उसके स्कीम से अनजान नहीं। तो इसका मतलब है कि लूसीफर कलीसिया को कैसे फंसा है, सेवकों को कैसे फंसा है, वर्शिपर को कैसे फंसा है, हम जैसे बाइबल टीचर को कैसे फंसा है, वो स्कीम बनाते रहता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है कि आप किसको सुन रहे हैं, आप कैसों को सुन रहे हैं। मेरी लड़की ने मुझे बोला, पापा ये सेटअप बॉक्स जो है ना अभी वो निकल जाएगा, अभी पूरा का पूरा चैनलाइज जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, इसलिए उन्होंने फॉर्म दिया है, आप एक काम करिए, सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा चैनल चाहिए। मैंने उसको फर्स्ट लाइन में बोल दिया, बेटा एक भी क्रिश्चियन चैनल को टिक नहीं करना, एक भी क्रिश्चियन चैनल। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, फेसबुक वाले सोच रहे होंगे, यूट्यूब वाले सोच रहे होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल्स आते हैं। आपको पता है ये क्रिश्चियन चैनल पे चल क्या रहा है? सब मनमानी, आउट ऑफ स्क्रिप्चर में जाके
वचन के बाहर जाके उनको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसे स्टेज के ऊपर कैमरे के सामने मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात, कर तो रहे हैं, ऊपर से नीचे एक स्क्रॉल डाल देते हैं और कहते हैं कि हमको पैसा भेजो, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करो। हम क्यों करें सर आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट? फिर वापस वही सुनने के लिए जो आप अभी तक सुना रहे हैं, और आप जो दूसरे सुना रहे वही आप सुना रहे हो। और आपका प्रोग्राम यानी कि क्रिश्चियन प्रोग्राम देखता कौन है? क्रिश्चियन प्रोग्राम वो देखते हैं जो क्रिश्चियन है। क्योंकि जब क्रिश्चियन हिंदू प्रोग्राम नहीं देखता तो हिंदू मुस्लिम आपका और मेरा क्रिश्चियन चैनल क्यों देखेंगे सर? प्लीज बताइए। उन सबके पास में तो रिमोट है ना। आपके बच्चे अगर कोई भजन लगा दे किसी और का तो आप कहते हैं ये बंद करो, ये हमारा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि वो लोग जब आपका प्रोग्राम लगा दे तो उनके माँ बाप बोलते हैं ये बंद करो, ये हमारा नहीं है? और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप हर एक एपिसोड के पीछे डालते हो। अगर वही पैसा आप कोई गांव के पास्टर को दे दे, कोई इवेंजलिस्ट को दे दे, महीने के लिए कोई पेमेंट फिक्स कर दे, कितनी सारी आत्माएं बच जाएंगी बताइए। आपको पता है गांव में कितने सेवक अभी भी हैं? शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। ऐसे कितने गांव में सेवक हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको ऐसा पीठ पे थपथपा कर कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कोई नहीं मिलता। क्योंकि मैं घूम रहा हूं, मुझे पता है। उनके बच्चों के पास में फीस नहीं है, उनके बच्चों के पास में यूनिफॉर्म नहीं है, उनके घर में किस तरह का खाना पकता है मैं ये भी देख चुका हूं। मेरा प्रश्न ये उठता है कि हम लाखों रुपए वहां भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, कोई संस्थाओं को भेज रहे हैं। अगर वो पैसा उठाकर हम गांव के मिशनरियों को भेजकर उनको भेजना शुरू करेंगे तो कितना काम हो जाएगा। अगर आपको सच में परमेश्वर की सेवा की चिंता है, परमेश्वर के राज्य की चिंता है, तो ऐसा करिए ना, कितना अच्छा होगा बताइए। तो आपको नहीं लगता है कि सारी की सारी मनमानी चल रही है? चमत्कार होते रहेंगे, याद रखिए। चमत्कार से साबित नहीं होता कि आप सही हैं, चमत्कार से साबित नहीं होता कि आप राइट ट्रैक पे हैं। आपके हाथ से निकलते होंगे दुष्ट आत्मा, आपके हाथों से जिंदा होते होंगे मुर्दे, आपके हाथों से कैंसर ठीक होते होंगे, आपके हाथों से व्हीलचेयर से आदमी चलकर फिरता होगा। लेकिन याद रखिए, ये पैसे लेकर जो जादूगर ने कहा ना मुझे पावर दे दो, कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ, सोच के देखिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपको पता होगा कि राजा जो शाऊल है ना, वो हमेशा ऐसे करता था। सैमुअल जो नबी है ना, उसका उसने वेट नहीं किया। और आपको पता है उसकी मर्जी से लगा कि मैं अच्छी अच्छी मोटी मोटी बकरियों को, अच्छे अच्छे मोटे मोटे बछड़ों को संभाल के रख लूं और मैं इसको लेकर खाऊं या जो भी करूं। आपको पता है सैमुअल ने क्या बोला? कि तुम यहां पे गलती कर बैठे, और क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए परमेश्वर तुझे राजा होने के पद से हटाता है। कैन यू बिलीव दैट? और मैं समझता हूं कि आपको और मुझे ये समझना जरूरी है, क्योंकि आज एक आप पद में बैठे हैं, आज एक आप इवेंजलिस्ट के पद में हैं, वर्शिपर के पद में, पास्टर के पद में हैं, आप एक अच्छे बाइबल टीचर के पद में, आप एक अच्छे चर्च के क्या बोलते हैं, फाउंडर के पद पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मनमानी नहीं करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना। आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। एक आखिरी चीज बताकर मैं समाप्ति पे चला जाऊंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जब ये अपलोड हो जाएगा तो प्लीज दूसरों तक शेयर करिएगा, ठीक है ना? और जितना हो सकता है शेयर करिएगा, लोगों तक जाने दीजिए, क्योंकि ये मनमानी बंद होनी चाहिए ना। एक आखिरी चीज, आपको पता है कि जब हवा, उत्पत्ति 3:1 में जब हवा वहां अकेली थी तो ये लूसीफर सांप बनकर उसके पास में आया और उसने कहा कि क्या ये फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया? देखो कितना अच्छा है। उसने बोला नहीं खा सकते। पता है क्यों? उसने कहा कि ये मना किया, जिस दिन हम खाएंगे मर जाएंगे ना। अब जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है लूसीफर ने क्या कहा? लूसीफर बोलता है कि तुम नहीं मरोगी, बल्कि जिस दिन तुम खाओगी ना परमेश्वर के जैसे बन जाओगी। ये पोषण इतना सा लीजिए कि जिस दिन तुम खाओगी परमेश्वर के जैसे बन जाओगी। और आपको पता है अगले ही पल में हवा ने खा लिया। इसको क्या कहते हैं मालूम? शॉर्टकट। मैं रिपीट करता हूं, इसको क्या कहते हैं? शॉर्टकट। और यहां पे उसने जैसे ही कहा, लूसीफर ने जैसे ही कहा कि जिस दिन खाओगी या जब भी खाओगी तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगी, तो उसको क्या लगा? अगर मैं वहां होता तो मुझे क्या समझ में आता? ये समझ में आता जो मैं बोल रहा हूं। उसने कहा कि मेरा पति यानी आदम परमेश्वर के संगति कर करके बन रहा है, मैं यहां पर शॉर्टकट मारती हूं, खा खा के बनूंगी, तो मैं खाऊंगी परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगी। आज यही चीज वो कर रहा है। 2 कोरिन्थियों 11:3 पौलुस कहता है मुझे डर है जैसे हवा को फंसा उसने, वही कहीं तुमको ना फंसा दे। 2 कोरिन्थियों 11:3 उसने ये कहा, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनना। आजकल क्या चल रहा है ना, लोग उपवास में बैठना नहीं चाहते, आंसुओं में बैठना नहीं चाहते, फास्टिंग में बैठना नहीं चाहते, परमेश्वर के पास में घुटनों में आना नहीं चाहते, उनको शॉर्टकट चाहिए। फिर और जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स टीवी पे जो आते हैं और भारत के अंदर जितने भी है ना, साउथ से नॉर्थ से, ये सबको भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर आप लोगों से बड़ी गलतियां हो रही हैं।
आप जो हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ना टीवी पे से और बड़े बड़े मंचों से, प्लीज ये करना बंद कर दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उनको कहो कि तुम परमेश्वर के साथ में फेलोशिप में आओ, उनको कहो कि तुम संगति में बैठो। आपको पता है स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से क्या कहा? प्रेरितों का 10वां अध्याय में उसने कहा, तेरे प्रार्थना और तेरी गरीबी को दिया हुआ दान। मैं रिपीट करता हूं, तेरी प्रार्थना और गरीबों को दिया हुआ दान। ये दान परमेश्वर का बात नहीं कर रहा हो, ये दान बात कर रहा जो तू गरीबों की मदद करता है, तूने जो गरीबों को पैसा दिया उसकी बात कर रहा हो। कहता है कि तेरे प्रार्थना और तेरे दान जो तूने किए गरीबों के लिए, वो परमेश्वर के सामने स्मरण हो गए। इसलिए क्या कर, तू जाके पतरस को बुला ले। बड़े ध्यान से सुनना, पतरस ने आकर, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या बोला मालूम है? उससे वचन सुनना। पतरस वचन का प्रचार कर ही रहा था। 28 से अगर आप पढ़ोगे तो अचानक से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। किसके ऊपर? कुरनेलियुस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? पहले आप तैयार होते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि पहले आप तैयार होते हैं, पहले आप प्रभु की संगति में बैठते हैं। खोजा ने क्या कहा? क्षमा करें, फिलिप ने क्या कहा खोजा से? आप जो पढ़ रहे हैं समझते हैं? उसने बोला जब तक कोई नहीं समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखो पवित्र आत्मा ने भेजा उसको, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि इसका बपतिस्मा बाद में हो, लेकिन ये पहले वचन को समझे। कैन यू बिलीव दैट? और यही चीज हुई थी पेंतिकोस्त के दिन में भी। पतरस ने पहले प्रचार किया, फिर बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में पवित्र आत्मा आया। यही चीज तो है। और यीशु ने भी चेलों से यही कहा कि पहले तुम्हारी मैं समझ खोलता हूं, लूका 24:45, फिर उसके बाद में तुम बाइबल को समझो, मुझे समझो, फिर ठहरे रहो, फिर पवित्र आत्मा आएगा। आजकल यहां पे क्या चल रहा है सर? एक दिन का विश्वासी हो, बोलते लाइन में खड़े हो जाओ, अभी तुम्हारे ऊपर अभिषेक आएगा। लाइन में खड़े हो जाओ, अभी तुम्हारे पास पवित्र आत्मा आएगा। सर कहां जा रहे हैं आप लोग? मनमानी तो नहीं कर रहे हैं सर आप लोग? परमेश्वर के सामर्थ का गलत इस्तेमाल मत करिए, परमेश्वर के अभिषेक का गलत इस्तेमाल मत करिए, परमेश्वर की बुलाहट का गलत इस्तेमाल मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मनमानी करना बंद करिए। हो सकता है कि ये जो वीडियो अभी आप जब देखोगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हो सकता है कि कुछ लोगों को समझेगा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सही हूं वचन के साथ में। और मैं समझता हूं कि जहां वचन सही है वहां सब सही है, और जहां वचन नहीं है वहां हर चीज गड़बड़ है। तो मैं वापस कहता हूं कि ये जितने भी बड़े बड़े गॉस्पल सिंगर्स, या जितने भी बड़े बड़े टीवी इवेंजलिस्ट, या जितने भी बड़े बड़े सेवक जो आजकल आप लोग लेकर चल रहे हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एक बार सोच के देखो कहीं मूसा की वो अगली लाठी वाला किस्सा तो नहीं चल रहा है, यानी कि दूसरी लाठी वाला चक्कर। कहीं पे चट्टान पे मारने बोला था, कहीं पे लकड़ी मार के फिर से पानी तो नहीं निकाल दिया। और आप ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हो जो खुद ही सही नहीं है। आप एक ऐसे चमत्कार को फॉलो कर रहे हो जो प्रभु की ओर से है ही नहीं है। आप एक ऐसे अगुवे को फॉलो कर रहे हो जो मनमानी कर रहा है, जो खुद ही सही नहीं है, मनमानी कर रहा है। आपको उससे ब्लेसिंग क्या मिल जाएगी सर? सोच के देखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर कभी बात करूंगा। मेरे पास में 2-3 टॉपिक्स और हैं, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। हो सकता है कि कल परसों मैं वापस आऊँगा, लेकिन अभी तक मुझे वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नीचे कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको कैसा लगा, है ना, कैसा ये टॉपिक आपसे बात किया है। मैं वापस कहता हूँ, शेयर करिए, बहुत शेयर करिए। मैं पैसे नहीं कमाता हूँ, यूट्यूब से भी बोलना चाहता हूँ, जितने सुनते हैं इसको जितना हो सकता है लोगों को कॉल कर करके बोलिए कि ये टॉपिक सुनो, ये टॉपिक सुनो, डैनियल राज का ये टॉपिक सुनो। मैं वापस कहता हूं, मैं पैसे नहीं कमाता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।